बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। अगर ताज़ा तरीन आदाद शुमार पर हम नज़र दौड़ाएं तो वो कुछ इस तरह से सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से अमवात जो हैं वो 63 हो चुकी हैं। इसके अलावा मुतासरा जो लोग हैं उनकी तादाद 4300 से ज़ायद हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर यह है कि सेहतयाब अफराद की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और वो 572 तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है और जिसकी वजह से एक मखसूस तबका जिसका गुजर बसर किसी तनख्वाह पर नहीं बल्कि यौमिया उजरत पर है, उन्हें बहुत सी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी सूरत हाल को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है और आज इसका इजरा हो गया है, जिसके तहत मुस्तहिकीन में 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान तकसीम किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो भी आज कोयटा में हैं और इस सब की तफसील जानते हैं BBC की नामा निगार फरहत जावेद से। पाकिस्तान में आज एहसास प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इस स्कीम के तहत मुल्क में तकरीबन 30 मिलियन यानी 3 करोड़ अफराद में 12,000 रुपये की रकम तकसीम की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद दिन पहले ही ये ऐलान किया था कि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जो लगाया गया है उसके नतीजे में मुतासर होने वाले उन अफराद में इस रकम की तकसीम की जाएगी जिनमें ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार मजदूर तबका शामिल है जिनका काम लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हो चुका है। इस स्कीम के तहत मुल्क भर में तकरीबन 17,000 मराकज़ कायम किए गए हैं जहां से आज रकम की तकसीम का आगाज़ हो चुका है। इस प्रोग्राम को हेड करने वाली डॉक्टर सानिया निश्तर ने भी आज ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि प्रोग्राम के तहत लोगों ने रकम वसूल करना शुरू कर दी है और इस सिलसिले में एक बड़ी तादाद है अमले की जो कि इन मराकज़ में तैनात की गई है ताकि लोगों का हजूम इकट्ठा ना हो सके। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान में मौजूद हैं जहाँ वो कोयटा में ना सिर्फ वज़ीर आला सूबाई काबीना और गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे बल्कि इसके साथ साथ वो एक सरकारी अस्पताल का दौरा भी करेंगे जहां वो कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीज़ों की देखभाल के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लेंगे। दूसरी जानिब दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक तैयारा इराक़ से 136 पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुँचा है जिनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग इस वक्त की जा रही है। इसके साथ ही मुल्क में कहीं मुकम्मल और कहीं जुज़वी लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस दौरान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत को बहाल करने के लिए 2 मुकामात पर सरहद को खोलने का फ़ैसला किया है। 10 अप्रैल से हफ्ते में 4 दिन तक चमन और तुरखम के मुकाम पर सरहद खुली रहेगी, जिस दौरान जो ख़ास तौर पे जो तिजारत का सामान लाने ले जाने वाले जो ट्रक हैं उनको आमदोरफ्त की इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान में आज दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाह न देने, पूरी फीस वसूल करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। ये एक ट्वीट आया है सेनेटर सईद गनी की जानिब से। उन्होंने इसमें लिखा है कि शिकायती सेल में मौसूल होने वाली शिकायत के फौरी अजाले के लिए महकमा तालीम ने मजीद अहकामात जारी कर दिए हैं। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वालिदैन और असातिज़ा पहले से जारी करदा फ़ोन नंबर्स पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये उसका नोटिफिकेशन है जिसके बारे में सेनेटर सईद गनी ने ट्वीट भी किया। इसके अलावा ये भी हम आपको बता दें कि इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने 12 कहुआ शहजाद टाउन के इलाकों को चंद पाबंदियों के साथ खोल दिया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि 12 कहू की बिलाल मस्जिद, मदनी मस्जिद और कोट हथियाल के कुछ हिस्से बंद रहेंगे। एक और अहम खबर भी ये सामने आई है कि पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों के वीज़ों में तौसी का फैसला किया गया है और ये तौसी 30 अप्रैल तक की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना वायरस के बारे में हुकूमती इक़दामात का जायज़ा लिया है। इस हवाले से एक इजलास भी हुआ है और इस इजलास की डिटेल्स बताई हैं पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में होने वाले इजलास में हुकूमती कारकर्दगी और मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की, जहां एक करंटीना सेंटर यानी क्वारंटीन सेंटर ऐसा है जो वज़ीर आज़म हाउस में बनाया गया है। हमारे साथी एम ए जलाल ने वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर से इस बारे में बात की है कि इस वज़ीर आज़म हाउस में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में किस किस्म की सहूलियात हैं। कोरोना का मामला हुआ, एक इनिशिएटिव था PM हाउस का कि मतलब है कि उसको इसमें इस्तेमाल में लाया जा सके, तो अल्लाह के फजल करम से वो इस्तेमाल में आया हुआ है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर उसका इस वक्त कोई और मसरफ़ नहीं हो सकता था और उसमें कोई 56 जो है ना पेशेंट्स की गुंजाइश है प्राइम हाउस के अंदर, और इसमें जो दूसरा इसमें 100 की है। अच्छा, ये स्टेट ऑफ आर्ट है और हमने ये सबकत की अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान में ऐसा अभी अगर आप जाकर देखें किसी जगह नहीं बना, तो ये तकरीबन 56 बेड है जो प्राइम हाउस जो है ये।
इसमें से तकरीबन अब 23 गालबन रह गए हैं, बाकी लोग जो है वो सेहतियाब होकर चले गए हुए हैं। अब मैंने 11 आइसोलेशन वार्ड बनाए। अच्छा, हमने 2 ये काम किए। मीरपुर में जो एक जो न्यू सिटी का हॉस्पिटल अभी वो शुरू नहीं हुआ, तो उसको हमने एक अलग इसका बना दिया, जिसका हमने मुजफ्फराबाद किया है। एक हमने मुजफ्फराबाद किया है। हॉस्पिटल में हमने आइसोलेशन बिल्कुल ला करके रखें, कहीं और हॉस्पिटल्स के अंदर ना प्रॉब्लम पड़ जाए। कि मैंने क्यों दिया फ्रांस हाउस, ये कोई आज़ाद कश्मीर के लोगों से अच्छा है? ये उन्हीं की चीज़ है। ये उसके मालिक आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। इसमें जो मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जो मतलब इस आजमाइश का जो शिकार हैं, उनके लिए है सारा कुछ। मैं अपना मेरी जान भी हाज़िर उनके लिए। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए कोई इशू नहीं। ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यह है कि एहतियाती तदाबीर करनी है। मैंने जो ये इधर सख्ती की है आज़ाद कश्मीर के अंदर आने के लिए, इसलिए की थी कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं। अगर ये इलाका बच जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और अल्लाह के फजल करम से अलार्मिंग अब 17 हुए, मुझे आज परेशानी है इसके हवाले से, लेकिन यह है कि अल्लाह के फजल से किसी किस्म की कोई डेथ अभी तक अल्लाह के फजल से नहीं हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाक़यात और हुकूमत की जानिब से डॉक्टरों और तिबी अमले को हिफाजती आलात की नाकाफ़ी सहूलियात के पेश नज़र जो डॉक्टर्स के वालिदैन और अहल खाना हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं कि उनके घर से जब उनके बच्चे जो हैं अपनी ड्यूटी देने के लिए हॉस्पिटल्स जाते हैं तो उनको वहाँ किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये फ़िक्र वालिदैन को खाई जाती है। मगर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में ऐसे वालिदैन भी मौजूद हैं जो डॉक्टर बेटों और बेटियों को इस हौसले और जज्बे से रोज़ाना घर से रुखसत करते हैं कि उनके नज़दीक इंसानियत की खिदमत सबसे अजीम काम है, और ये जज्बा उनके खदशात और तशवीश पर हमेशा गालिब रहता है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोफेसर फ़खरुल इस्लाम एक ऐसे ही वालिद हैं जिनकी 2 बेटियां पेशावर के अस्पतालों में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानी कितनी कठिन है, ये अगर आप मज़ीद तफसील जानना चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिए BBC उर्दू का वेब पेज। अगर आप कोरोना वायरस से मुतासरा जो अफराद की ताज़ा अपडेट्स हैं, जो ताज़ा आदाद शुमार हैं, वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, तो उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये वेबसाइट www.covid.gov.pk। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है ये तो हमने जानी। अब जायज़ा लेते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के क्या हालात हैं और ये नंबर्स कहाँ तक जा चुके हैं। अगर हम दुनिया भर में अमवात की बात करें जो कोरोना वायरस के बायस हुई हैं तो 88,500 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो इस वायरस के बाद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उसके अलावा जो मुतासर अफराद हैं वो 14,84,000 से ज़ायद बताए जा रहे हैं। हमने आज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो हालात हैं, जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है वज़ीर आज़म हाउस में, वो तो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन आज आपको हम इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है वहाँ के हालात हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। वहाँ पर अब भी खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। 3 हफ्तों के लॉकडाउन के दौरान वादी में 4 अफराद की अब तक मौत भी हो चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 150 से तजावुज़ कर गई है। इस बीच सरहदों पर सूरत हाल भी कशीदा है और वादी में मुसल्लह झड़पों का सिलसिला भी जारी है। इस सारी जो डिटेल्स हैं, मज़ीद वहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम जानते हैं BBC के नामा निगार रियाज मसरूर से। कोरोना वायरस के आलमगीर कहर में कश्मीर भी मुब्तला है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान लॉकडाउन के बीच 4 अमवात हुई हैं, जिनमें 2 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 150 से तजावुज़ कर चुकी है। जाहिर है इस वायरस से बचाव के लिए हुकूमत के पास एक तरफ हस्पतालों में करंतना मराकज़ हैं और मुख्तलिफ इमारात में भी हैं, और दूसरी तरफ बचाव की ये तदबीर है कि ज़िंदगी को मुअत्तल कर दिया जाए और लोगों को एक दूसरे से राबता बनाने में डिस्करेज किया जाए। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों से कश्मीर इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ कोरोना वायरस का खौफ है बल्कि हालात की कशीदगी एक तवील मामला रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के खिलाफ जो लॉकडाउन है और ये 3 हफ्तों का जो लॉकडाउन है, इस दौरान भी मुसल्लह शूरिश के वाक़यात रौनमा हुए और इसमें सरकारी तर्जुमान के मुताबिक 13 अस्करियत पसंद और 9 सिक्योरिटी एहलकार और 4 आम शहरी भी मारे गए। जाहिर है जिंदगी की तमाम सरगर्मियाँ, तालीमी और तिजारती सरगर्मियाँ ठप हैं, मुअत्तल हैं, लेकिन अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर में तेज कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी अफवाज मुसलसल भारतीय ठिकानों पर फायरिंग करती है और उस फायरिंग की आड़ में दरअंदाजी की कोशिशें भी हो रही हैं। गुज़िश्ता 70 साल से कश्मीरी वक्फों में जिंदा रहते रहे हैं, क्योंकि वक्फों में वो अपनी जिंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। गैर यकीनी का ऐसा माहौल है कि किसी को मालूम नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। इसीलिए कश्मीरी अक्सर आपस में ये बातें करते हैं कि अब पूरी दुनिया कश्मीर बन चुकी है।
दुनिया के कुछ और ममालिक की बात करते हैं और शंघाई की तालीमी कमीशन के डायरेक्टर की जानिब से जो एक बयान आया है वो भी आपसे शेयर कर लें कि शहर के स्कूल जिन्हें कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बंद कर दिया गया था अब वो 27 अप्रैल को दोबारा खोले जाएंगे। स्कूलों को मई की 6 तारीख से पहले दीगर दर्जों की क्लासें दोबारा शुरू करने की तैयारियां भी करना होंगी। ये भी बयान सामने आया है, जबकि हर स्कूल उन क्लासों के मखसूस औकात का ऐलान करेगा। अगर हम अमेरिका का रुख करें तो वहाँ पर भी एक संगीन सूरत हाल का सामना है। वहाँ की हुकूमत को अमेरिका की जो अहम चीज़ों के कौमी ज़ख़ीरा स्ट्रेटेजिक नेशनल स्टॉक पाइल में से N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, गाउन और दीगर तिबी सामान तकरीबन ख़त्म हो गया है। अमरीकी महकमा सेहत ने ये बात कही है कि वो अपने पास बाकी बच जाने वाले तमाम ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के सामान यानी जिन्हें हम PPEs कहते हैं उनकी तरसील में मसरूफ़ हैं। उन्होंने इन बयानात की तस्दीक की है कि उनके ज़ख़ीरे में मौजूद 90% ऐसा सामान रियासती और शहरी हुकूमतों में तकसीम कर दिया गया है। अब एक ऐसे मुल्क का जिक्र जो कि कोरोना वायरस की वबा से बुरी तरह से मुतासिर हुआ, हम बात कर रहे हैं इटली की। इटली कोविड-19 के बाइस वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। अमवात इतनी ज़्यादा हुई कि कुछ लोगों के लिए उसे गिनना भी मुश्किल हो गया। वहाँ पर रहने वाले जो हैं वो दीगर ममालिक के अफराद के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस मुश्किल से वो गुजरे हैं वो तजर्बात भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज एक अतालवी जोड़े ने खुसूसी तौर पर एक पैगाम पाकिस्तानियों के नाम भेजा है और वो उन्होंने BBC उर्दू से शेयर किया है और हम चाहते हैं कि आप भी वो सुनें। Our routines have completely changed. All you can do is stay home and stay focused. Read, watch lots of movies, but happy movies. Talk to your friends and your family. Look online for psychological help. Move, dance, but also take time to be sad, cry, shout. Do nothing all day. Pause. Don't think about the things that you are missing, but about those that are waiting for you. And think about this. You can be a hero in your pajamas. अगर आप दुनिया भर के आदाद व शुमार से ख़ुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो आप ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के लिए जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट है coronavirus.jhu.edu/map.html। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर एक कोविड-19 इन्फॉर्मेशन का सेक्शन मौजूद है जहाँ पर आपको कोविड-19 से मुतल्लिक बहुत सी अहम मालूमात मिल सकती हैं। जब से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है उसके बाद से ही हमें उसके इलाज के तरीके, नुस्खे, टोटके, ये सब बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे देखने को मिल रही हैं। जैसे क्या लीमू के रस के ज़रिए भी कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है? इस तरह के भी कई सवाल आपको इंटरनेट पर गर्दिश करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये अफवाहें फैलने वाली जो चीज़ें हैं और इंटरनेट पर फैलने वाली ये अफवाहें जो हमें मिलती हैं, आखिर इनमें सदाकत कितनी है, कितनी हकीकत है, यही जानने की कोशिश की है हमारी साथी आलिया नाज़की ने। मुश्किल की इस घड़ी में तो हम साथ हैं, लेकिन झूठे दावों को दुरुस्त मालूमात से अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं ऐसी ही कुछ गलतफहमियों की। पहली गलतफहमी, लीमू का रस कोविड-19 से बचाता है। खाने पीने की चीजों से मुतल्लिक बहुत से दावे किए जा रहे हैं कि आप फलां चीज खाने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं, और लीमू के रस से मुतल्लिक दावे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये गलतफहमी तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया पर ये झूठी खबर फैली कि एक चीनी साइंसदान ने कहा है कि लीमू इस वायरस से बचा सकता है।
اس میں کوئی شک نہیں کہ لیموں کا رس آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ تمام ہی پھل اور سبزیاں آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ہم سب گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے پھل سبزیاں بہت ضروری ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو کرونا وائرس سے نہیں بچاتی۔ دوسری غلط فہمی، مچھر کے کاٹنے سے کرونا وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مچھر کے کاٹنے سے ہمیں بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مچھر سے آپ کو کرونا وائرس بھی لگ سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وائرس آپ کے سانس لینے کے نظام کو متاثر کرتا ہے اور یہ زیادہ تر متاثرہ فرد کے کھانسنے اور چھینکنے سے پھیلتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیمار افراد سے دور رہیں اور اپنے ہاتھ صابن سے دھوتے رہیں۔ تیسری غلط فہمی، خون کا عطیہ دیں تو مفت ٹیسٹ ہو جائے گا۔ کچھ ممالک میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خون دیں گے تو آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مفت میں ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر یہ بات مسلسل گردش کر رہی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ خون دینے وقت آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا اور بلڈ بینک والے نہیں چاہتے کہ کوئی بیمار شخص خون دینے کے لیے پہنچ جائے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خون دینے سے یہ وائرس نہیں لگتا۔ اس لیے فی الحال ہم سب کو چاہیے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اس وقت تک خود کو صحت مند رکھیں جب تک سائنسدان اس وائرس کا کوئی توڑ نہیں ڈھونڈے۔ ہماری اس خصوصی بلیٹن کے ذریعے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اگر کرونا وائرس سے متعلق کوئی سوال گردش کر رہے ہیں تو وہ آپ ہم تک پہنچائیں اور ہم اس کا جواب ماہرین سے جاننے کے بعد آپ سے شیئر کریں۔ اسی طرح کے کچھ سوالات آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک کوسچن جو رحمت بادشاہ نے ہمیں بھیجا وہ یہ تھا کہ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد دوبارہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے اور بار بار ہمیں یہ سوال دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ اسی کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی عرفانہ یاسر۔ عرفانہ، بہت شکریہ، آپ سے آج ہم پھر کچھ سوالات کے جوابات لینا چاہیں گے جو آپ ماہرین سے بات کرنے کے بعد آگے پہنچاتی ہیں۔ تو آج کا یہ کوسچن کہ کیا اگر ایک شخص کو ہو چکا ہو کرونا وائرس، صحت یاب ہو چکا ہو، تو کیا اسے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں چونکہ جہاں پر بہت زیادہ کرونا وائرس سے کچھ اموات بھی ہو رہی ہیں وہاں پر بہت زیادہ لوگ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا۔ لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ سائنسدانوں کو بھی اس نے حیران کیا وہ یہ تھا کہ جاپان میں ایک شخص جو کہ پہلے کرونا وائرس سے صحت یاب ہو گیا تھا، کچھ دن بعد اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے بخار ہوا۔ جب وہ ہاسپٹل آیا تو پتہ چلا کہ اس کو دوبارہ سے کرونا وائرس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ ایک بالکل نیا وائرس ہے، اس پر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، تو اس پر دوبارہ سے ریسرچ کی تو یہ پتہ چلا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انسان ہے جس کے اندر یہ کرونا وائرس ہوا ہے اس کی امیونٹی ایسی تھی کہ اس نے پوری طرح کرونا وائرس کو ختم نہیں کیا، تو اس لیے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں کسی حصے میں موجود ہو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا وائرس اس پہ اٹیک نہیں کیا، بلکہ وہ وائرس جو پہلے سے اس پر اٹیک کیا ہوا تھا وہ آپ کے جسم کے کسی حصے میں موجود رہا، جس کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، جو کہ بعد میں اس شخص کو کرونا دوبارہ سے ہو گیا۔ اس پر ابھی ریسرچ جاری ہے، اس لیے کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنی پرسنٹیج ایسے پیشنٹس کی ہے جن پر یہ دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز، چونکہ جب جو ایک عام فلو ہوتا ہے اس وقت جب آپ کو ہوتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس فلو کے خلاف انسان میں امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس وائرس کو لے کر دیکھا جائے تو اس پر سائنسدان جو ہے وہ ریسرچ ابھی کر رہے ہیں، کیا اس میں بھی اگر ایک دفعہ ایک انسان کو یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں امیونٹی پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے یہ بہتر ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو یہ ہو چکا ہو تو وہ احتیاطی تدابیر جاری رکھے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ ہینڈ سینیٹائزرز میں کتنے فیصد الکوہول ہونا چاہیے؟ یہ قاضی الطاف نے کوسچن ہمیں بھیجا ہے۔ بالکل، اس میں چونکہ کچھ گائیڈ لائنس ہیں جو کہ WHO کی پہلے سے آئی ہوئی ہیں، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 60 سے 70% جو الکوہول ہے اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی ہینڈ سینیٹائزر لیں، جیسے کہ ہمارے پاس ایک ہینڈ سینیٹائزر ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں 70% الکوہول کا کانٹینٹ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہینڈ سینیٹائزر ہے جو کہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز، ہینڈ سینیٹائزر کو آپ تب استعمال کریں جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور صابن نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی اور صابن ہے تو اگر آپ 20 سیکنڈز کے لیے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ بھی زیادہ افیکٹو ہے۔ تو آپ بالکل ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوا اور ایک دم سے ایک پینک پھیلا تو مارکیٹ سے ہینڈ سینیٹائزرز بھی غائب ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے خود سے بنانے شروع کر دیا۔ اب ہم بہت ساری خبریں سنتے ہیں کہ گھر میں ہینڈ سینیٹائزر بنایا جا رہا ہے، کوئی فیکٹریز
बॉक्सेस में हैंड सैनिटाइजर्स बनाए जा रहे हैं, तो उसमें ये बात भी ज़हन में रखनी है कि उसमें कितना % अल्कोहल होना चाहिए। और दूसरी, अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है और अगर आपके पास पानी है, साबुन है, तो आप बेहतर है कि आप अपने हाथ जो हैं वो उस चीज़ से धोएं। प्रेफरेबल यही है कि पानी का इस्तेमाल पहले कीजिए, मजबूरी में आप हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच इरफाना, बहुत शुक्रिया। आज के आपके कुछ क्वेश्चंस थे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनके जवाबात भी कुछ तसल्ली बख्श मिल गए होंगे। बहरहाल अगली एक इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ आज हम बढ़ते हैं। पाकिस्तान के स्ट्रिंग्स म्यूज़िक बैंड के जो सिंगर, कंपोज़र हैं और गुलकार हैं बिलाल मकसूद, म्यूज़िक के अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं, ये बात अब तक बहुत से कम लोग जानते थे, लेकिन वो मौसीकी के साथ साथ आर्ट वर्क में भी महारत रखते हैं। इसका पता सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के बाद ही हमें लगा है। बिलाल मकसूद के वो अनदेखे टैलेंट कौन से हैं, आप भी देखिए। इसके साथ ही हमारे खुसूसी बुलेटिन का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। आप